बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर सज्जाद हैदर है और मैं शोबा तालीम का एक कारकुन हूँ। इंडस एजुकेशन हमारे इदारे का नाम है और इस इदारे में शोबा तालीम के मतलब, तरबियत के मतलब और पॉलिसी के मतलब कुछ काम लाहौर बैठ के हम करते हैं। आजकल बहुत ज़ोर शोर से लोग ज़िक्र करते हैं यकसा निसाब तालीम का। अमूमी तौर पे देखा जाए तो जो इस शोबे के माहिरीन हैं वो कहते हैं ये यकसा क्या चीज़ होती है। निसाब तो निसाब होता है, यार एक कौम है, एक निसाब है। और जहाँ तक नेशनल करिकुलम की बात है तो नेशनल करिकुलम 2006 में लॉन्च हुआ था और 2006 से ऑनवर्ड वो चल रहा है। अब थोड़ा सा उसमें तब्दीली आई है कि वो सरकारी भी स्कूलों में और निजी स्कूलों में और दीनी मदारस में, तीनों में वो इस वक्त नाफिज़ुल अमल है। इस हुकूमत ने बड़े फास्ट ट्रैक के ऊपर बहुत रफ्तार के साथ यकसा निसाब तालीम पे काम किया है, जो कि खुशाइन बात है। यकसा निसाब एक ख्वाब था। पाकिस्तान में जो कुतुब साजी का सिलसिला और निसाब साजी का सिलसिला जो है पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही आगाज़ हो गया था। 1962 में पहला बोर्ड बना था और फिर उस 80s में आके उसको स्ट्रक्चर किया गया और फिर 2006 में कौमी निसाब जो है वो तरतीब दिया गया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद 18वीं तरमीम आई और तरमीम के बाद ये तमाम जो शोबाजात हैं, सर्विसेज डिपार्टमेंट, वो सूबों को चले गए तो शोबा तालीम भी चला गया और फिर वो थोड़ा सा कम रफ्तार के साथ काम हुआ उस पर और वो 2013 में आके उसकी जो कुतब हैं यानी उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। जो 2020 का निसाब है उसकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, उसके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं और कुछ चीज़ें हैं जो वीक एरियाज़ हैं, खामियाँ भी हैं। इसमें सबसे अहम पहलू तो यही है कि एक मदरसे में बैठा हुआ बच्चा, एक निजी तालीमी इदारे में मुल्तान में बैठा हुआ बच्चा और एक मॉडर्न स्कूल इस्लामाबाद में बैठा हुआ बच्चा एक ही ख़त के ऊपर, एक ही नहज के ऊपर जो निसाब तरतीब दिया है उसके तहत मुरतब की हुई किताबों से इल्म हासिल करेगा, तालीम हासिल करेगा। और तालीमी इदारे जो चाहे वो किसी मिशनरी नाम से चल रहे हैं या किसी मॉडर्न एलीट स्कूल सिस्टम के नाम से चल रहे हैं या जो हुकूमती इदारे हैं, वो सब उसको फॉलो कर चुके हैं। 2 अगस्त से पंजाब में ये लॉन्च हुआ है और आज से 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौमी सतह पे भी इसको लॉन्च किया है और सिंध में इस साल ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बाकी पाकिस्तान के एरियाज़ में ये यकसा निसाब तालीम 2021 में नाफिज़ हो चुका है, प्री स्कूल से लेके 5 तक। और 2022 में ये नाफिज़ होगा क्लास 6 से क्लास 8 तक और 2023 में ये नाफिज़ होगा क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक। यानी ये 3 इसके फेजेस रखेंगे। पहले फेज़ में प्री स्कूल से 5 है, फिर 6 to 8 है, फिर 9 to 12 है। इसकी खूबी ये है कि यकसानियत के साथ साथ इसकी खूबी ये है कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। यानी इंसान के अंदर तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए, उसकी सोच को उम्दा करने के लिए, पुख्ता करने के लिए बहुत सारे मौके फराहम करता है। न सिर्फ निसाब के अंदर ये चीज़ें तहरीर हैं, बल्कि जो अब तक 5वीं तक की जो कुतब हुकूमत पाकिस्तान ने शाया की हैं उसके अंदर इसको वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लाइफ स्किल्स हैं उनको बहुत प्रमोट करता है। अब लाइफ स्किल्स में ये होता है कि इंसान अक्सर हमारे माशरे में है कि वो पढ़े लिखे बहुत होते हैं लेकिन ज़िंदगी में इतने कामयाब नहीं होते। तो ज़िंदगी में कामयाब कौन होता है? जो कि पढ़ाई लिखाई में भी बेहतर है और उसके साथ साथ उसके पास ज़िंदगी गुजारने के हुनर भी बेहतर हैं। अब क्योंकि ये निसाब लाइफ स्किल्स को प्रमोट कर रहा है तो हम समझते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा हमारे जो नौजवान हैं वो अमली ज़िंदगी में भी उतने ही कामयाब होंगे जितने कि तालीमी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। एक और बहुत बड़ी तब्दीली इसके अंदर जो है वो हम देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। यानी महवर जो है, मरकज़ जो है वो नौजवान होना चाहिए, वो बच्चा होना चाहिए जिसके मतलब ये सारा इंतज़ाम इंसराम किया जाता है।
पहले क्या होता था, टीचर सेंटर्ड सारी होती थी एक्टिविटी, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड सिस्टम। अभी उसको स्टूडेंट सेंटर्ड कर दिया कि जो बच्चे की लर्निंग है, बच्चे की जो पसंद नापसंद है, बच्चे के सीखने के तरीक़ेकार जो हैं, जिस तरीके से वो ज़्यादा उम्दा तरीके से सीख सकता है, उसको फोकस किया गया। इसके साथ साथ रहनुमाई उसातिज़ा के लिए इस निसाब में वाज़े लायामल दिया गया, जो कि पिछले निसाब में इतना वाज़े नहीं था, उम्दा नहीं था। तमाम कुतब में तमाम सब्जेक्ट जो है उसके निसाब में तरबियत असातिज़ा का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। उसकी वजह से असातिज़ा को न सिर्फ समझने के लिए बल्कि उसको आगे दूसरी जनरेशन तक पहुँचाने के लिए जो निसाब के अहदाफ हैं वो वाज़ेह तौर पे बयान कर दिए गए। पंजाब में ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो यकसा निसाब तालीम की अमलदारी के लिए उसको 2 अगस्त को नाफिज किया गया, लेकिन उससे तकरीबन 2.5 महीने पहले हुकूमत पंजाब जो है उसके शोबा तालीम ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, टीचर ट्रेनिंग का बड़ा अहतमाम किया और पाकिस्तान के दूसरे सूबों से हट के पहली मरतबा ऐसा हुआ कि दीनी मदारस के असातिज़ा, हुकूमती इदारों के साथ और प्राइवेट तालीमी इदारों के साथ सबको ओपन ऑफ़र दी गई कि वो रजिस्टर्ड हों और फ्री ट्रेनिंग हासिल करें। इसके तहत तकरीबन 4 लाख असातिज़ा जो हैं इस वक्त ज़ेर तरबियत है, ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको तरबियत दी जा रही है। तो यकसा निसाब तालीम की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जो मसाइल आने थे उसमें वाज़ेह तौर पे कमी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत को क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने पहली मरतबा दीनी मदारस और प्राइवेट तालीमी इदारों के असातिज़ा को ये मौका फ़राहम किया कि वो हुकूमती असातिज़ा के साथ बैठ के उनके साथ साथ शाना बशाना यकसा निसाब तालीम के मतलब आगाही हासिल करें, तरबियत हासिल करें और उसको फिर अमल दरामद करें। इसके साथ साथ हुकूमत ने मॉडल बुक्स जो हैं वो दी हैं, वो सेम है मॉडल बुक्स जो कि वफाकी हुकूमत ने तरतीब दी हैं, वो पंजाब में भी वही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी वही हैं। सरकारी स्कूलों में जो पंजाब के तकरीबन 70,000 स्कूलों को 8 करोड़ से ज़्यादा किताबें जो हैं शाया करके पहुंचा दी गई हैं। अमूम तौर पे होता था कि नया निसाब आता था, उसमें 2-3 साल लग जाते थे किताबें तरतीब देने में, लेकिन इसमें पहले साल में ही प्लान के तहत वो कुतब जो है बच्चों के बस्तों में पहुंच चुकी हैं और इस वक्त तालीम व तरबियत जो है उसका सिलसिला हुकूमती स्कूलों में शुरू हो चुका है। प्राइवेट स्कूलों में कुछ अभी मसाइल हैं, कुछ कुतब मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन वो भी हम समझते हैं कि अगले 1-1.5 महीने में काफ़ी हद तक वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। अब दूसरा थोड़ा सा पहलू ये देखते हैं कि यकसा निसाब तालीम क्या वाकई वो हदफ है, क्या वाकई वो निज़ाम है जिसका हम ख्वाब देखते थे या जो बेहतरीन है। तो यकीनन हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। मेरे नज़दीक जो है निसाब एक मुहलिक हथियार की मानंद होता है। करिकुलम इज़ अ लीथल वेपन। अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो यकीनन आपके लिए और आपके आने वाले नस्लों के लिए बहुत मुफीद होता है, और अगर उसको प्रॉपरली इस्तेमाल ना किया जाए या प्रॉपरली तरतीब ना दिया जाए तो वो उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारे हैं, ख़ास तौर पे मॉडर्न स्कूल हैं, उसका बच्चा अगर क्लासरूम में या कहीं खेलते हुए या दफ्तर के पास गुजरते हुए अगर पंजाबी बोलता या उर्दू बोलता या सिंधी बोलता नज़र आ जाए या पश्तो बोलता नज़र आ जाए तो ना सिर्फ उसकी कंप्लेंट की जाती है, उसके वालिदैन को बुला के कहा जाता है कि देखिए जी ये हमारा एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, हमारा एक इंटरनेशनल लेवल का तालीमी इदारा है और आपका बच्चा यहाँ पर उर्दू बोल रहा था या पश्तो बोल रहा था या सिंधी बोल रहा था या पंजाबी बोल रहा था। उसको बाकायदा रहनुमाई दी जाती है कि बेटे ये काम नहीं करना अपने बच्चे। ये बात मैंने क्यों की है कि आज से पौने 200 साल पहले 1835 में जब लॉर्ड मैकाले ने पर्शियन की जगह ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज करके इंग्लिश राइज करने का मंसूबा दिया सल्तनत बरतानिया को ब्रिटिश इंडिया में, उसके साथ एक निज़ाम दिया और उस निज़ाम के तहत कैसी तब्दीली आई उसमें लिखा उसने कि निज़ाम वो मैं तरतीब दे रहा हूँ जिसके बाद इस निज़ाम से गुजरने वाले तलबा और तालिबात अफराद जो हैं
وہ مغربی تہذیب اور زبان سے پیار کریں گے اور اپنی تہذیب و تمدن کو، اپنے کلچر اور لینگویج کو وہ انفیریئر یعنی دوسروں سے کم تر جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آج 1835 سے لے کے 2021 تک کیریکلم اتنا مہلک ہتھیار ہے، اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ آج وہ نہ وہ سلطنت رہی، نہ وہ لوگ رہے، وہ نہ نظام رہا، اس کے باوجود آج تک وہ اثرات جو ہیں وہ ہمیں واضح طور پہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یکساں نصابی تعلیم میں کچھ مسائل ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت کیئرفلی امپلیمنٹ کرنی چاہیے۔ اس میں سے ایک زبان ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ایک مثال بھی دی آپ کو۔ اسی طریقے سے جو گلوبل سٹیزن شپ کا کانسیپٹ جس انداز میں دیا جا رہا ہے، اس کو بہت احتیاط سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں جس میں پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہے اس کا سگنیٹری ہے پاکستان، ایجوکیشن فار آل کی امپلیمنٹیشن ہے فار ایگزامپل، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی امپلیمنٹیشن ہے فار ایگزامپل، اس میں بھی اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے نظریے کو، اپنی روایات کو، اپنے رسم و رواج جو ہیں، اپنا جو تمدن ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنا جو کلچر ہے، اس کو محفوظ کر کے ہی اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ اندھا دھند اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم کلی طور پہ دیکھیں تو یکساں نصابی تعلیم ایک احسن قدم ہے، اس میں بہت سی اچھائیاں ہیں، لیکن جس انداز میں ہم یکساں نصابی تعلیم کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس جلدی میں کوشش کر رہے ہیں، شاید اس سے وہ نتائج ہم نہیں حاصل کر سکیں گے کہ جو نتائج اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی شعبہ تعلیم کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا موڑ ہے۔ اتنی میسو، اتنی بڑی تبدیلی شعبہ تعلیم میں آج تک نہیں آئی، خاص طور پہ اسکول ایجوکیشن کے اندر، جو آج کل جو ہے رونما ہو رہی ہے۔ ہمیں ہمارے ماہرین کو، خاص طور پہ شعبہ تعلیم جو حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، حکومت سندھ، حکومت بلوچستان کا ہے، ان کو بہت کیئرفلی ان کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور جہاں جہاں ویک ایریاز ہیں ان کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ نیا جو یکساں نصابی تعلیم ہے ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔